बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। नए साल की खुशी या दरिंदगी की इंतहा। नशे में धुत लड़कों ने जवां साल लड़की को कुचल डाला। लड़की के जिस्मानी आज़ा टायरों पर चिपके मिले। वालिदैन बेटी के मुंतज़िर, लेकिन बेटी के साथ क्या हुआ? घर की वाहिद कफील के मुतालिक यानी शाहिदीन के बयानात आपको जानने को मिलेंगे इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, नई दिल्ली जो कि भारत की एक रियासत है जिसमें न्यू ईयर नाइट पर बलिनो गाड़ी में 5 लड़कों ने अंजलि नामी लड़की को गाड़ी के पहियों से कुचल डाला। ये जो वाक़या है जो कि नई दिल्ली में पेश आया है, जिसे सुनकर एक आम इंसान का जो दिल है वो लरस जाता है, क्योंकि जिस अंदाज से इस लड़की को कत्ल किया गया है, गाड़ी के टायरों के नीचे देकर जिस तरह इसकी जान ली गई है, तो वो एक आम इंसान इस वाक़े को जब सुनता है तो उसका दिल जो है वो दहल जाता है। इस कदर खौफनाक किस्म का ये वाक़या जो है वो नई दिल्ली में पेश आता है। और होता कुछ इस तरह से जी है कि कातिल 1 घंटे तक लड़की की लाश को सड़क पर गाड़ी के नीचे घसीटते रहते हैं। और रात के जी तकरीबन 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है। और एक एनिशा है जिसका नाम विकास है, जो कि डिलीवरी बॉय था, उसने जब उन लड़कों को देखा जो कि वो लड़के नशे में इंतहाई धुत थे, और जो एनिशा है उसके मुताबिक वो उनको भी उस लड़के को भी जो कि विकास जो डिलीवरी बॉय था उसकी बाइक को भी टक्कर मारने लगे थे, लेकिन चूंकि वो बच गया। और जब वो बच गया और उसने आगे जब ये गाड़ी गई है, बलिनो गाड़ी उसके आगे गई इस डिलीवरी बॉय के, तो उसने देखा कि इस गाड़ी के टायरों के अंदर जो है वो किसी लड़की का सिर फंसा हुआ है, जिसे देखकर उसके औसान खता हो गए और उसको समझ नहीं आया कि ये वाकया हो क्या रहा है। तो फिर उसने फौरन जो है वो पुलिस को मुतला किया। और इसके अलावा जो दूसरा एनिशा है जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है और वो दूध वाला था, उसने लड़की की बरहना लाश देखकर पुलिस को मुतला किया। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाएं कि न्यू ईयर नाइट पर ये लोग क्या कर रहे थे, किस किस्म के ये इंसान कहलाने के तो कम से कम लायक नहीं है, क्योंकि दरिंदे हैं ये लोग के कोई दरिंदा जो है वो किसी इंसान के साथ ऐसा कर सकता है, क्योंकि जानवर भी जो है वो इंसानों से मानूस हो जाते हैं और फिर इंसानों का ख्याल भी रखते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं किन माँ बाप की औलाद हैं कि इनको ज़र्रा बराबर ख्याल नहीं आया, इनको एहसास ही नहीं हुआ कि ये किसी इंसान की इस बेदर्दी के साथ जान ले रहे हैं। इसके अलावा जी पहली जो इत्तला पुलिस को दी गई थी वो रात के 3:24 पर मिली थी, और दूसरी इत्तला जो है वो 4:11 पर दी गई थी। और बताया ये जा रहा है कि लड़की जिसका नाम अंजलि था वो 30 साल की थी और अपने घर की वाहिद कफील थी, और इसकी वालिदा का यही कहना है कि उनके पास अब इतनी जमा पूंजी भी नहीं है कि वो इसके आखिरी जो रसूमात हैं उनको अदा कर सके। और वालिदा ने इस लड़की को न्यू ईयर नाइट पर जब फ़ोन किया तो अंजलि ने कहा कि आज चूंकि न्यू ईयर नाइट है, वो एक जगह ये लड़की जो है वो काम करती थी और इसके जो वालिदैन थे वो इसके मुंतज़िर थे, इसका इंतज़ार कर रहे थे कि आज न्यू ईयर नाइट है और हमारी बेटी जो है वो जब घर पहुंचेगी, जब घर वापस आएगी तो वो उसके साथ ही न्यू ईयर नाइट मनाएंगे। लेकिन उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ये न्यू ईयर नाइट जो है वो उनको अब सारी ज़िंदगी याद रहेगी और वो अपनी बेटी के साथ अब कभी भी न्यू ईयर नाइट नहीं मना सकेंगे। तो वालिदा ने जब अंजलि को फ़ोन किया और कहा, तो अंजलि ने कहा कि आज चूंकि न्यू ईयर नाइट है तो टाइम जो है वो ओवर टाइम करना चाह रही थी ताकि उसको ज़्यादा पैसे मिल सके, और इसलिए उसने अपनी वालिदा को मुतला किया कि आज वो घर लेट आएगी। लेकिन वो खुद भी नहीं जानती थी कि आज लेट तो क्या, वो कभी घर वापस पहुंच ही नहीं पाएगी। मुल्ज़िमान जो है वो इस सारे घुनाने फेल को करने के बाद जो है वो फ़रार हो जाते हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है, इस बात का उनको पता चलता है, क्योंकि एहसास तो उनके अंदर था ही नहीं, तो जब उनको पता चला कि एक लड़की जो है वो इस अंदाज से उनकी गाड़ी के नीचे आकर बुरी तरह कुचली जा चुकी है, तो फिर मुल्ज़िमान वहां से फरार हो जाते हैं। और पुलिस जो है उस सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करती है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो लड़की है उसके साथ उसकी एक अदद सहेली भी मौजूद थी, जिसको मामूली चोटें आईं, और लेकिन वो दरिंदों से उनके डर से जो है वो वहाँ से भाग निकली थी। और ये जो लड़की थी वो स्कूटी पर सवार थी, और मुल्ज़िमान का कहना है जी कि उनको कोई स्कूटी नज़र नहीं आई और ना ही उनको कोई लड़की दिखाई दी कि जो गाड़ी के उनके नीचे पहियों के साथ फंसी हुई थी, और इसलिए उनको नज़र नहीं आई क्योंकि वो नशे में धुत थे, तो उनको नज़र कुछ आ ही नहीं सकती थी। और एनी शाहिदीन ने यह भी बताया कि गाड़ी इस कदर तेज़ रफ्तारी से चल रही थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। लड़की की जो लाश है वो ये भी कहा जा रहा है कि
جو برہنہ حالت میں ملی ہے، جس سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غالباً لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی بھی کی گئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ اس کی جو سہیلی تھی، جب اس کو معمولی چوٹیں آئیں اور یہ دونوں لڑکیاں جو تھی اس کار کی ٹکر سے جب وہ گرتی ہیں تو جو اس کی سہیلی تھی وہ وہاں سے بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 30 سے 40 منٹ تک مسلسل یہ جو گاڑی تھی وہ ایک یو ٹرن پر یو ٹرن یہ لوگ لیتے رہے، اور جس سے لڑکی کی لاش جو ہے وہ مکمل طور پر مسخ ہو گئی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب اس لڑکی کی لاش ملی ہے اور جو اس لڑکی کی لاش کے امیجز ہیں وہ اتنے دل دہلا دینے والے ہیں، کیونکہ اس کے جو جسم کے کچھ ٹکڑے تھے، جو اعضاء تھے، وہ کار کے جو پہیے تھے اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ انسانی دل جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے بھی دہل جاتا ہے۔ تو یہ کس قسم کے لوگ تھے کہ جن کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا، جن کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ وہ کس قسم کا فعل جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے، اپنے نشے میں دھت تھے، مست تھے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھارت کا یہ جو نئی دہلی اس کی ریاست ہے، یہاں پر جو خواتین ہیں ان کے لیے ماحول جو ہے وہ بالکل بھی سیف نہیں ہے، اور وہاں پر کافی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ لیکن جو یہ نیو ایئر نائٹ کا واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی دل سوز واقعہ ہے، اور بہت ہی زیادہ دل کو تڑپا دینے والا یہ واقعہ ہے کہ وہ ماں باپ ان پر کیا گزری ہوگی جو اپنی بیٹی کے منتظر تھے، اور جس حالت میں اس کی لاش جو ہے وہ والدین کو ملتی ہے تو ان پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ نیو ایئر نائٹ منانے سے کسی نے بھی منع نہیں کر رکھا، لیکن اس قسم کی نیو ایئر نائٹ دو کہیں پر بھی منانا جو ہے وہ بالکل بین ہونا چاہیے۔ اس قسم کے لوگوں کو پکڑ کر جو ہے فوراً سے پیشتر جو ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دینا چاہیے۔ جو نشے میں دھت اس قسم کے جو فعل ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں اور پھر اس کو آرام سے جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا، ہمیں تو کوئی لڑکی یا لڑکا دکھائی ہی نہیں دیا، تو ایسے درندے کو جو ہے وہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی بھی درندے کی ایسی ہمت نہ ہو، اور جو درندہ بھی ہو وہ بھی انسان بننے کی کوشش کر سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ۔